अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे शेप्स के बारे में एंड स्मार्ट आर्ट के बारे में। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो काइंडली ऊपर लिंक आ रहा है, उसे क्लिक करके आप मेरी 11 क्लास देख लें, ताकि आपको जो सा मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर्स के बारे में बताया है वो आपको सही तरह समझ आ जाए। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहें। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो जैसा कि हम अपने इंट्रो से वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले शेप्स के बारे में। जब आप अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा आ जाएगा, ड्रॉ आ शेप इंसर्ट रेडीमेड शेप सच एज सर्कल स्क्वायर्स एंड एरोज। कि इसके अंदर आपको रेडी बने बनाए सर्कल आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको स्क्वायर्स मिल जाते हैं, ट्राइंगल और काफ़ी आपको कस्टम शेप्स मिल जाती हैं बनी बनाई। इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आपका एक पैनल ओपन हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है लाइंस। लाइंस में आपको डिफरेंट लाइंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप लाइन कोई ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो अगर जैसे कि ये मैं करता हूँ, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन जो सी होगी बिल्कुल सीधी यानी स्ट्रेट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसका कर लिया है, यहाँ पे बना ली एक लाइन। तो इसके साथ इसका फॉर्मेट जो सा पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पैनल तो ये है कि आपको काफ़ी और मिल जाते हैं शेप्स बनाने के लिए, अगर आप और तरह की शेप्स बनाना चाह रहे हैं। एंड इसके साथ आपको बेसिक शेप्स भी मिल जाती हैं, ट्राइंगल आ जाता है और इसके साथ एक टेक्स्ट का यानी कि बॉक्स मिल जाता है आपको, कि इसके अंदर आप लिख सकते हैं। जैसे आपका कोई भी टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का बना लेता हूँ बॉक्स, तो आप यहाँ से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी और शेप्स भी मिल जाते हैं, जैसे ये आपका सर्कल आ जाता है। तो इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी लाइन के बारे में। तो लाइन के यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे शेप स्टाइल का एक पोर्शन दिया गया है, तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं उसकी जो सी है साइज़ को जस्ट कर सकते हैं। ये देखिए उसके कलर हैं, उसका जो से साइज़ है वो उसको आप देख सकते हैं। कस्टम जो यहाँ से बने बनाए जो से रेडीमेड है। ठीक है, यहाँ लाइन देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है शेप आउटलाइन के। आउटलाइन का कलर क्या देना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप कस्टम जो भी है आप रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इसकी जो सी वेट है उसका 4/4.5 कर देता हूँ PT। तो ये देखें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ शेप इफेक्ट्स है। ये वही चीज़ें जो मैं आपको पिक्चर्स के अंदर और आपके टेक्स्ट के इफेक्ट्स के अंदर मैं आपको फॉर्मेटिंग के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं, ऊपर मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा लिंक पिछली क्लासेस का, तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इनमें वही चीज़ें आ रही हैं। ये देखें ग्लो के अंदर भी वही चीज़ है, जैसे मैं ग्लो दे देता हूँ, ये वही चीज़ें हैं सारी। हमने जो सा इंसर्ट ये अपना टेबल के अंदर भी वही चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। एंड उसके टेक्स्ट के अंदर भी वही चीज़ें पड़ी हैं, जैसे ये है, ये भी वही चीज़ ही है। तो वर्ड में ये हमें बेनिफिट मिल जाता है कि इसके अंदर आपको एक अलग अलग पोर्शन मिल जाते हैं हर एक चीज़ के। जैसे पिक्चर का आप दे सकते हैं, पिक्चर्स का भी मैंने करके बताया पिछली क्लास के अंदर 11 क्लास के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे अपने टेक्स्ट की, के टेक्स्ट का जैसे हमने ये लिख लिया हुआ है। तो अगर आप इस पे आके इसके बॉक्स पे क्लिक करें एंड ये देखें, अगर इसके प्रीसेट में आके देखें तो इसमें कलर आ रहे हैं, इसकी आउटलाइन के कलर आ रहे हैं। एंड सबसे आपको बेनिफिट मिल जाता है ये कि आप इसके जो से आउटलाइन है वो ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से आके। ठीक है, तो सिंपली बहुत आसान है काम। तो ये देखें, यहाँ पे आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी बता दिया। ये सेम वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं।
तो इसमें ज़्यादा ख़ास कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो इसके अंदर वही डायरेक्शन भी आ जाती हैं, हॉरिजेंटल अपने टेक्स्ट की जोन से आप कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, टेक्स्ट फिल कर सकते हैं कि टेक्स्ट का जोन सा कलर है, टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये देखें। अगर आप ट्रांसफॉर्म के अंदर जाना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ कि जब आप अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कोई भी है, यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके अंदर से बल्कि ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं। एंड इसके साथ हम अपने टेक्स्ट का जोन से है इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट पर दे सकते हैं। ये देखें, इतने मज़े मज़े के आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, बहुत आसान है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं टेक्स्ट रिडक्शन। मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट अलाइन है कि आप इसको बॉटम के अंदर कर सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने टेबल के अंदर पढ़ा था। राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर लाइन, ये वही चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इसके अंदर पोजीशन आप सेट कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है यहाँ पे मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटर करते हैं एंड इज इक्वल टू RAND। तो ये आपका बॉक्स है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर जाए। एंड पोजीशन पे आप देख लें, तो ये आपकी पोजीशन भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पिक्चर्स के अंदर भी पढ़ा कि आपका जो सा टेक्स्ट आता है वो आपके बॉर्डर के साइड पे आ रहा होता है। तो इसके बाद टेक्स्ट रैप है दिया गया, वो बिहाइंड कर सकते हैं, वही चीज़ें तकरीबन आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, रोटेशन आपको ग्रुप पे कर सकते हैं आप, अगर आपने दो चीज़ें बनाई, जैसे ये अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कैसे किया, मैंने शिफ्ट की मदद से मैंने इसे सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये भी आप कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से हमने उसे रेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, एक और सर्कल बना लेता हूँ। अगर हम मिसाल के तौर पे आपने एक सर्कल बना लिया, तो आप चाह रहे हैं कि इसका एक डुप्लीकेट मैं ले लूँ, कोई भी शेप है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने शेप को सिलेक्ट करके उसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे एक प्लस का साइन आ जाएगा आपके कर्सर के ऊपर। तो आपने सिंपली उससे ड्रैग करना है, यहाँ पे भी आपने लेके जाना तो आप कर सकते हैं। अगर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें आपका बिल्कुल से रेड जाएगा उसी डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपका बन चुका है। तो यहाँ पे आप इसके कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाह रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप खुद से अगर इसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे चेंज, यानी कि आप इसको इस तरह से एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये भी आपको ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे। अगर हम ट्रायंगल के ऊपर इससे करके देखें अप्लाई, तो इसको हम कर लेते हैं ट्रायंगल के ऊपर, तो ये भी आप कर सकते हैं जस्ट, ठीक है। तो काफ़ी आपको एडिट पॉइंट्स के इसके अंदर आप पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये अगर आप करके देखें तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मेरा मकसद है कि मैं आपको ये चीज़ों के बारे में बताऊं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें अगर आप खुद से बनाना चाहें तो उससे भी आप कस्टम बना सकते हैं चीज़ें। मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो इधर बनी बनाई आपको मिल गई हैं। ये देखें, सन है, सन को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसे आप येलो कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आपको यानी कि शेप्स बनाने का एक बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करते हैं, बैक स्पेस, इसे डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि आपने असाइनमेंट देखी होंगी MS वर्ड के अंदर के, उसके अंदर डिफरेंट आपको ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइंस मिल रहे होते हैं, वर्टिकल बॉक्सेस के अंदर होते हैं बने बनाए। तो वो बेसिकली आपकी स्मार्ट आर्ट और चार्ट तो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, साथ हम स्क्रीनशॉट भी पढ़ेंगे। तो आज हम स्मार्ट आर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, लिस्ट आपको मिल जाती है बनी बनाई, हर एक का अलग पोर्शन हो, उसके डिफरेंट आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं। इसके ऑप्शंस ये हैं, तो प्रोसेस के ये मिल जाते हैं, साइकिल के ये हैं, एचडी के हैं, रिलेशनशिप के हैं, मैट्रिक्स के हैं, पैरामिड के हैं, पिक्चर्स के हैं, office.com के हैं। ठीक है, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, तो इसके साथ ये इसका एक टेक्स्ट शो हो रहा है कि यूज टू शो नॉन सीक्वेंशियल और ग्रुप इंफॉर्मेशन विद spaces or related pictures. The top shapes are designed to contain pictures. जैसे कि मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे आपको जो से ये 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, इनमें आप पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, तो इसके यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके साथ इसका डिज़ाइन का और फॉर्मेटिंग का पैनल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो ये हमने चीज़ें हमने इंसर्ट के पिक्चर्स के अंदर भी पढ़ी हैं। तो डिज़ाइन के यहाँ पे हम पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम 2 दफ़ा इस पर अपने कर्सर को अपने क्लिक प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको एक पैनल आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, तो यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट करता हूँ एंड ये देखें, तो इसके नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेफ़्ट है, डायरेक्ट है, तो मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं, जैसे ये है, मूव डिमोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर आप बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, बुलेट लगाना चाह रहे हैं, कलर हैं, शेप्स हैं। अगर आप और कोई शेप यहाँ पे उसे लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मोड लेआउट्स के अंदर वही आपको पैनल आ जाता है। इस साइकिल का आप लेना चाह रहे हैं वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स को आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। अब मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करें तो रिकॉर्ड पिक्चर्स इन स्मार्ट आर्ट, तो ये इसका नहीं है इतना, तो इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, तो ये काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको 3D के अंदर बने बनाए मिल जाते हैं प्रीसेट्स, यानी कि काफ़ी आपको हेल्प हो जाती है। यहाँ पे रीसेट अगर वापस लाना चाह रहे हैं तो ये देखें। इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग आ जाती है, जो से मैंने आपको बताया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आ रही है। ये वही चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये वो आगे चलती रहती है हर एक ऑप्शन के साथ। टेक्स्ट के अंदर बेसिकली यही फॉर्मेटिंग आती है इसकी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, काफ़ी और ऑप्शन दिए इसके अंदर दिए गए। इंसर्ट के अंदर, स्मार्ट आर्ट के अंदर रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, तो HD है, साइकिल है, तो काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। या पिक्चर्स के लिए, अगर आप पिक्चर के लिए कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ब्राउज करके कोई ले लेते हैं, कलरफुल क्लाउड्स हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जिस काफ़ी आसान है काम। ठीक है, अगर खुद से आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो भी आपको कर सकते हैं। यानी कि ये आपको एक तरह की असाइनमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पेस्ट करने के लिए मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।